दोस्तों गुजरात टाइटंस को जीत के लिए चाहिए था अंतिम 6 गेंद में 36 रन और बल्लेबाजी कर रहे थे राहुल त्रिपाठी। जहां दोस्तों हमें इस बल्लेबाज का रोमांचक बल्लेबाजी देखने के लिए मिले अंतिम 6 गेंद में, जहां दोस्तों 100% हारा हुआ मुकाबला इस बल्लेबाज ने जिता दिया। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग और गुजरात टाइटंस के बीच में अंतिम ओवर का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो। जहां दोस्तों चेन्नई और गुजरात के बीच में चेपॉक के स्टेडियम में मुकाबला खेला गया, जहां दोस्तों चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पे आए। जहां दोस्तों चेन्नई सुपर किंग की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए ऋतुराज गायकवाड़ और सलामी बल्लेबाज रचिन रविंद्र बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पे आते हैं। जहां दोस्तों चेन्नई सुपर किंग की तरफ से ये दोनों ही बल्लेबाज शुरुआती से ही विस्फोटक अंदाज से पारी को शुरू किए। जहां दोस्तों रचिन रविंद्र ने अपने जलवा बिछाना दूसरे ही ओवर से शुरू कर दिए थे। जहां दोस्तों रचिन रविंद्र ने उमेश यादव के दूसरे ही ओवर के चौथे गेंद पर लेग साइड पर फ्लिप करके एक शानदार से गगनचुम्बी छक्के जड़ देते हैं। वहीं दोस्तों फिर दूसरे ही गेंद पर एक शानदार से चौके जड़ देते हैं। वहीं दोस्तों फिर हमें दूसरे ओवर के चौथे गेंद पर लगातार 2 गगनचुम्बी छक्के देखने के लिए मिलते हैं रचिन रविंद्र के बल्ले से। वहीं दोस्तों फिर तीसरे ओवर के पहले ही गेंद पर फिर एक हमें गगनचुम्बी छक्के देखने के लिए मिलते हैं रचिन रविंद्र के बल्लेबाजी से। यानी कि दोस्तों गुजरात टाइटंस के खिलाफ दूसरे मुकाबले में रचिन रविंद्र ने शुरुआती से ही अपना जलवा बिखेरने शुरू कर दिए थे और शुरुआती से ही गगनचुम्बी छक्के और चौके उड़ा रहे थे। और दोस्तों फिर हमें उसी ओवर में और 2 चौके देखने के लिए मिले रचिन रविंद्र के बल्ले से। जहां दोस्तों आपको बता देते हैं रचिन रविंद्र ने पहले ही 3 ओवर में अपना 30 रन का आखिरी पारी खेल डाले थे। तीसरी ही गेंद पर फिर हमें एक गगनचुम्बी छक्के देखने के लिए मिलता है रचिन रविंद्र के बल्ले से। और दोस्तों इसी ओवर में फिर हमें एक और छक्के देखने के लिए मिलते हैं रचिन रविंद्र के बल्ले से। यानी कि दोस्तों गुजरात टाइटंस के खिलाफ दूसरे मुकाबले में पहले 5 ओवर तक रचिन रविंद्र ने छक्के और चौके की बारिश कर रहे थे। जहां दोस्तों फिर चेन्नई सुपर किंग को पहला झटका लगता है सेट बल्लेबाज रचिन रविंद्र के रूप में। जहां दोस्तों रचिन रविंद्र ने अपने पारी के दौरान 3 गगनचुम्बी छक्के और 6 चौके की मदद से 20 गेंद में 46 रन की विस्फोटक पारी खेले थे। जिसके बाद दोस्तों सीएसके के तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पे अजिंक्य रहाणे आते हैं, जिसके तुरंत ही दोस्तों 5वीं ओवर के 5वां नंबर गेंद पर हमें एक शानदार से चौके देखने के लिए मिलते हैं रचिन रविंद्र के बल्ले से। जहां दोस्तों फिर हमें कोवर डाइव में एक शानदार से चौका देखने के लिए मिलते हैं ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से। जहां दोस्तों फिर 10वीं ओवर के पहले ही गेंद पर चेन्नई सुपर किंग को एक और झटका लगता है अजिंक्य रहाणे के रूप में। जहां दोस्तों अजिंक्य रहाणे ने 12 गेंद खेलकर 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। जिसके बाद दोस्तों चेन्नई सुपर किंग की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए शिवम दुबे मैदान पे आते हैं। जहां दोस्तों शिवम दुबे मैदान पे आते ही दूसरे गेंद पर लगातार 2 कोवर डाइव पे गगनचुम्बी छक्के उड़ा देते हैं और साई किशोर को उसको औकात दिखा देते हैं। और दोस्तों जिसके बाद 12.2 गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले के एज पर लग के सीधा गेंद जाते हैं रिद्धिमान साहा के हाथों में। और दोस्तों रिद्धिमान साहा गलती ना करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ का कैच आराम से लेते हैं और ऋतुराज गायकवाड़ को पवेलियन लौटना पड़ता है। जहां दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ ने एक गगनचुम्बी छक्के और 5 चौके की मदद से 46 रन का विस्फोटक पारी खेले थे और अर्धशतक से चूक गए थे। और दोस्तों जिसके बाद चेन्नई सुपर किंग के तरफ से डेली मिचेल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पे आते हैं। जहां दोस्तों ये दोनों ही खिलाड़ी चेन्नई सुपर किंग के तरफ से बहुत ही खतरनाक अंदाज से पारी को संभाल के रखते हैं और 17 ओवर तक दोनों ही खिलाड़ी छक्के और चौके की मदद से चेन्नई सुपर किंग को 200 रन के पार पहुंचा देते हैं। जिसके मदद से दोस्तों चेन्नई सुपर किंग ने 20 ओवर में 206 रन का लक्ष्य देता है गुजरात टाइटंस टीम को। जहां दोस्तों गुजरात टाइटंस इस स्कोर का पीछा करने के लिए मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। जहां दोस्तों गुजरात टाइटंस के तरफ से रिद्धिमान साहा और सुमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पे आते हैं। जहां दोस्तों सलामी बल्लेबाज सुमन गिल पहले ही ओवर में दीपक चहर के 6ठा नंबर गेंद पर एक शानदार से गगनचुम्बी छक्के जड़ देते हैं स्टार्ट डाइव पर। और दोस्तों दूसरे ही तरफ रिद्धिमान साहा ने दूसरे ओवर में अपना जलवा शुरू कर दिए थे और दोस्तों दूसरे ही ओवर में लगातार 2 गगनचुम्बी छक्के जड़ देते हैं। जहां दोस्तों फिर गुजरात टाइटंस को पहला झटका लगता है दूसरे ओवर के 5वां नंबर गेंद पर सुमन गिल के रूप में। जहां दोस्तों दीपक चहर के शानदार गेंदबाजी के सामने सुमन गिल LPW हो जाते हैं और मात्र 8 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। जहां दोस्तों रिद्धिमान साहा भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए और दीपक चहर के चौथे ओवर में तुषार देशपांडे के हाथों कैच आउट होकर 21 रन बनाकर रिद्धिमान साहा पवेलियन लौट जाते हैं। जिसके बाद दोस्तों गुजरात टाइटंस के तरफ से विजय शंकर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पे आते हैं। और दोस्तों फिर हमें एक शानदार से छक्के देखने के लिए मिलते हैं चौथे ओवर के पहले ही गेंद में विजय शंकर के बल्ले से। और दोस्तों फिर हमें एक शानदार से चौके देखने के लिए मिलते हैं साई सुदर्शन के बल्ले से। और दोस्तों फिर 7वीं ओवर के दूसरे ही गेंद पर विजय शंकर महेंद्र सिंह के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। जहां दोस्तों विजय शंकर ने अपने पारी के दौरान 12 रन का योगदान दिए थे। और दोस्तों फिर साई सुदर्शन और डेविड मिलर गुजरात टाइटंस के पारी को संभाल के रखे और दोनों ही खिलाड़ी ने छक्के और चौके की मदद से गुजरात टाइटंस को 150 रन के पार
पहुंचाए। जहां दोस्तों फिर हमें एक विकेट देखने के लिए मिलते हैं 11.5 गेंद पर डेविड मिलर के रूप में, जहां दोस्तों डेविड मिलर ने अपने पारी के दौरान 3 शानदार से चौके जड़े थे और जिसके मदद से 21 रन का योगदान दिए थे। जिसके बाद दोस्तों मानो गुजरात टाइटंस के कोई भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं पा रहे थे और दोस्तों एक के बाद एक बल्लेबाज कैच आउट होकर पवेलियन लौट रहे थे। और दोस्तों फिर अंतिम में गुजरात टाइटंस को 6 गेंद में चाहिए था 72 रन, जो कि दोस्तों नामुमकिन था। और दोस्तों बल्लेबाजी कर रहे थे उमेश यादव और राहुल तिवाटिया। और दोस्तों राहुल तिवाटिया ने पहले ही गेंद पर स्ट्रेट डाइव पर एक जोर से छक्का मारने की कोशिश में राहुल तिवाटिया कैच आउट हो जाते हैं और पवेलियन लौट जाते हैं। और दोस्तों फिर उमेश यादव अंतिम ओवर के अंतिम गेंद में एक शानदार से छक्के जड़ देते हैं। और इसी तरह दोस्तों चेन्नई सुपर किंग गुजरात टाइटंस के खिलाफ दूसरे मुकाबले 63 रन के बड़े अंतर से इस मुकाबले में जीतकर आईपीएल 2024 के पॉइंट्स टेबल में पहले नंबर पर अपना दबदबा बना चुके हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है चेन्नई सुपर किंग आईपीएल 2024 का खिताब जीत पाएगी क्या नहीं? आप अपनी कीमती राय में कमेंट करके जरूर बताना।